नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। सांप मारने घर में बुलाया, मारपीट कर महिला ने काट लिया युवक का गुप्तांग। निकाय चुनाव के लिए रीवा की धूल बनी कांग्रेस के लिए पवित्र मिट्टी। मऊगंज पुलिस ने विस्फोटकों से लदी 2 गाड़ियों को पकड़ा। 7 पेटी जिलेटिन बरामद, नहीं थे वैध कागजात। खबरें अब विस्तार से। सांप मारने घर में बुलाया और मारपीट कर काट लिया युवक का प्राइवेट पार्ट। निजी जमीन को अधिया में लेने का था विवाद। सीधी जिले के रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र अंतर्गत उमरिया गांव से आज एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां सांप मारने के लिए पड़ोसी के घर गए युवक का उनके द्वारा गुप्तांग काट लिया गया। इसके बाद गंभीर हालत में घायल युवक को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों की माने तो उसके गुप्तांग की सर्जरी की जा रही है तथा जल्दी वह स्वस्थ हो सकता है। हम आपको बता दें कि सांप मारने के लिए उस व्यक्ति को पड़ोसियों ने घर बुलाया। इसके बाद उस पर हमला कर दिया और हंसिया से उसका गुप्तांग काट लिया गया। बुरी तरह से घायल व्यक्ति को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। चिकित्सकों की देखरेख में उसका इलाज चल रहा है। रोंगटे खड़ी कर देने वाली ये घटना सीधी जिले के रामपुर नैकिन थाना अंतर्गत ग्राम उमरिया की है। यहाँ रहने वाले रमेश साकेत, उम्र 48 वर्ष, जिन्हें रात पड़ोसी महिला ने अपने घर सांप मारने के बुलाया था। पीड़ित जब उनके घर पहुंचा तो महिला ने पुत्रों के साथ मिलकर जमकर उनके साथ मारपीट की और इसी दौरान हंसिया से उनका प्राइवेट पार्ट भी काट लिया, जिससे युवक बुरी तरह घायल हो गया। शोर शराबा सुनकर परिजन जब मौके पर पहुंचे तो खून से लथपथ हालत में पड़े पीड़ित को देखकर उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। तत्काल उनको उपचार के लिए अस्पताल लाया गया, जहां उनकी हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने संजय गांधी रीवा के लिए रेफर कर दिया। हम आपको बताते चले कि सीधी में इसके पहले भी भाभी ने देवर के प्राइवेट पार्ट्स काट दिए थे और फिर उसे लेकर थाने भी पहुंच गई थी। बहरहाल रमेश के साथ हुई अमानवीय वारदात पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और प्रकरण की जांच कर रही है। प्रस्तुत है इस संबंध में पीड़ित एवं डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी, सह अधीक्षक SGMH रीवा से प्राप्त जानकारी के अंश। हाँ साहब, 10:30 बजे हम गए खेते मोटर चालू करे। मोटर चालू किने वहाँ से लौटन 11 बज गया रहा। वो औरत अब अपने अगन में ठड़ी रहा और मन से रूपे लड़कों में लुके रहे वहीं। तब फिर ये कहा किनिस कैसे आप हमारे घर सांप डेहरी माता सकान लागा भाई तो थोक मार दे। हमारा लड़का मन से वहाँ पौड़े लागे हमारे दीदी के सास के थे तो क्यों नहीं आई घर में तो खा ली हमका हो गान तो कन देखी देख कहाँ है तो कैसे वह डेहरी के लगे पौड़ा लाग। तो जैसे वो कोई अगने के दुआर सोझ हम जाई थे अगने में रह गया कि झक से निकले तो पकड़ के ढोंस के लगे भीतरे लागे मारा मारत 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 पहले देखी न सबके हर ताई पड़ी हैं और फिर काकी इसकी हंसिया के दिन से मेहरिया का फिर ये साल के लड़का बाप छाती में चढ़े रहे जोला या सोनू और एक छोटका वाला लड़का अब मेहरिया पकड़ के फिर काटी सी यह में है। कोई आपकी पुरानी रंजिश थी? बस वह खेत के साहब वह आ रही है कि खेत वो बैठे पंडित के लाया रहा या पहले अपना तो वह चोरी चमारी की तो नहीं दी आसा हम खदा दी तो वो इनकी विवाद साहब साड़ में कहे रहा के रहे तो हम बताओ तो जान ले दिखा दी। अब राती 108 गए तो लेके चली आई साहब हमका पा कहीं यहाँ अब कहा जानी ऐसा नंबर रही है तो शायद बैठाई सी उनका दलों लग गए कि नहीं लग गए। हम उमरिया के रहने वाले हैं। रमेश साकेत हमारा नाम है, पिताजी की जहीरा साकेत। कल रात्रि में देर रात्रि रमेश साकेत जो रामपुर नैकिन थाने के उमरिया गांव के निवासी हैं, उनको हमारे यहाँ उपचार के लिए लाया गया। उन्होंने अपने ऊपर हमला होने की बात बताई और उनके प्राइवेट पार्ट्स जो हैं गुप्तांग उनमें चोट थी वो अलग लेके आए थे और हमारे चिकित्सकों ने तत्काल उनका उपचार शुरू किया और उसके रीप्लांटेशन जो कहते हैं प्रत्यारोपण के संबंध में संभावनाओं के बारे में बातचीत की, जिसकी बहुत कम संभावना पाई उन्होंने क्योंकि समय काफ़ी हो गया था। पर फिर भी उसके लिए अभी भी हमारे चिकित्सक जो हैं वो उनका भर्ती करके उपचार कर रहे हैं। स्थिति उनकी सामान्य है, भर्ती है, और लेकिन इस बात की संभावना कम है कि उनका प्रत्यारोपण हो पाए।
निकाय चुनाव के लिए रीवा की धूल बनी कांग्रेस के लिए पवित्र मिट्टी, कहा लोग हो रहे हैं बीमार। रीवा नगर निगम में रताहरा से लेकर चुराहटा तक की तकरीबन 15 किलोमीटर निर्माणाधीन सड़क जहां लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है, वहीं ये सड़क अब कांग्रेस के लिए वरदान साबित होती दिखाई दे रही है। निर्माणाधीन सड़क के चलते लोग जहां धूल से परेशान हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी इस धूल को पवित्र मिट्टी मानते हुए इसे अपना चुनावी मुद्दा बना लिया है, जिसको लेकर वो अब सड़क पर आंदोलन भी करते हुए दिखाई देते हैं। निकाय चुनाव की नजदीकियों को देखते हुए जहां दिग्गज नेता शहर दर शहर भ्रमण करने लगे हैं, वहीं स्थानीय नेता जनहित के मुद्दों को लेकर अपना अपना पक्ष रखने में जुट गए हैं। ऐसे में समस्याओं से परेशान जनता चुनाव की राह तक रही है कि कब चुनाव आए और वो अपनी परेशानी का हाल नेताओं तक पहुंचाएं, क्योंकि नेतागण तो केवल चुनाव में ही उन तक पहुंच पाते हैं। रीवा शहर में भी नज़ारा कुछ ऐसा ही था, जहां रीवा की मुख्य सड़क चौराहा से रताहरा तक करीबन 15 किलोमीटर गत 15 वर्षों से निर्माणाधीन है और चुनाव के समय नेता आते हैं और इसी रोड को मॉडल सड़क बताकर चले जाते हैं। मगर अब जनता इस रोड के निर्माण कार्य से भी काफ़ी परेशान हो चुकी है। जनता की बेहाली का हाल इससे भी लगाया जा सकता है कि सड़क निर्माण के चलते उसे धूल खाना पड़ रहा है। इस धूल ने उसके लिए बीमारियों का पिटारा खोल रखा है। 15 किलोमीटर तक निर्माणाधीन इस सड़क को लेकर कांग्रेस ने हमेशा ही विरोध प्रदर्शन किया है। हाल ही में जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा आए थे, तो कांग्रेस नेता ने तो इस सड़क की धूल तक सीएम को देने की कोशिश की थी और अब कांग्रेसियों ने शहर की धूल को पवित्र मिट्टी मानते हुए इसे अपना चुनावी अस्त्र बना लिया है, जिसे लेकर अब ये जनता के पास जा रहे हैं। वहीं भाजपा अब भी इस सड़क को लेकर आश्वस्त है और लगातार अपने वादे के रूप में बहुत ही जल्द निर्माण होने की बात कर रही है। भाजपा का कहना है कि निर्माण के दौरान समस्याएं तो आती हैं, मगर ये समस्या कुछ समय के लिए ही है और बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि अल्पकाल की ये समस्या लोगों के लिए विगत 15 वर्षों से परेशानी का सबब क्यों बनी हुई है। वहीं कांग्रेस ने जिस धूल को पवित्र मिट्टी मानते हुए अपना चुनावी अस्त्र बना रखा है, तो फिर 15 वर्षों तक इस सड़क में की जाने वाली राजनीति से अपना तिलक करने में नाकामयाब क्यों रही। प्रस्तुत है इस संबंध में कांग्रेस नेता विनोद शर्मा और भाजपा नेता योगेंद्र शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। शहर में धूल है ऐसा मत कहिए, ये धूल युक्त शहर हो गया है। इस शहर की पहचाने है धूल से। जैसे प्रयागराज की पहचान माँ गंगा से है, जैसे अमरकंटक की पहचान माँ नर्मदा के उद्गम स्थल से है, वैसे इस रीवा नगर की पहचान यहाँ के पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने धूल से कर दिया, धूधुर से कर दिया है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले रीवा में मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और जब मुख्यमंत्री जी रीवा आए तो हमने भी सोचा कि अपने टीम के साथ उनको यहाँ से कुछ उपहार दिया जाए। पहले उपहार दिया जाता था, महामृत्युंजय की नगरी है तो पहले यहाँ महामृत्युंजय के सुपारी के खिलौने बना करके दिया जाता था। फिर कुछ दिनों बाद यहाँ सफ़ेद शेर पाया गया तो सफ़ेद शेर के खिलौने बना करके, सफ़ेद शेरों की आकृति बना करके लोग अपने गेस्ट को उपहार देते थे। अब यहाँ केवल धूल ही धूल है, तो हमने सोचा कि हमारा भी मुख्यमंत्री है तो हम उसको रीवा की धूल, एक मुट्ठी धूधुर उसको गिफ्ट करें। रीवा के कलेक्टर और एसपी, जो कि प्रशासन सरकार की जो है केवल कठपुतली, एसपी और कलेक्टर दोनों की जो आंखें हैं वो दो दो प्रकार की आंखें हैं, गरीबों के लिए अलग, अमीरों के लिए अलग। इस समय सुना है कि अतिक्रमण हटा रहे हैं। हटाओ ना बड़े बड़े लोगों के अतिक्रमण। नहीं दिखाई दे रहा तो चलो मेरे साथ मैं बता दूं कहाँ कहाँ अतिक्रमण है, पर उनको ना अतिक्रमण दिखाई देता, न रीवा की धूल दिखाई देती। एक भी ठेकेदार पर अभी तक रीवा के कलेक्टर ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सीवर लाइन के प्रोजेक्ट क्या जो जिस धूल की जो मेन वजह है उसको कितने महीने में कार्य पूरा करने का समय दिया गया था और कितने महीने हो गए, उनके पास क्या है। तो सब कुछ फिक्सिंग करके आगे का काम करते हैं। रीवा, मैं तो मानता हूं कि ईश्वर ने जो कोरोना विश्वव्यापी बीमारी दी, कोरोना आकर के थोड़ा रीवा के साथ अच्छा कर दिया कि 40-50 लोग ही मरे। यदि कोरोना ना हुआ होता तो इस धूल के चक्कर में आज कम से कम रीवा नगर के
500-700 लोग अस्थमा से मर जाते, दमे से मर जाते। इतनी धूल है इस रीवा में, धूल के अलावा कुछ नहीं है। मैं इतने कहना चाहूँगा। चौराहटा से रतहरा के बीच 14 किलोमीटर की मॉडल सड़क 4 लेन कंक्रीट बनाई जा रही है, जो निर्माणाधीन है। निर्माणाधीन होने की वजह से थोड़ी दिक्कतें हैं, पर तो बहुत जल्द ही विश्व स्तरीय सड़क बन जाएगी और रीवा के लिए शान बनेगी। मॉडल सड़क इसको नाम भी दिया गया है, क्योंकि रीवा शहर में इसमें सीवर और गैस पाइपलाइन दोनों का एक साथ काम हो रहा था। इस वजह से खुदाई चल रही है। खुदाई की वजह से धूलें उड़ना स्वाभाविक है, परंतु ये क्षणिक हैं। बहुत ही जल्द इससे रीवा नगर वासियों को मुक्ति मिल जाएगी। ये मॉडल सड़क है। इस सड़क के बनने के बाद 100 वर्षों तक ये सड़क टिकाऊ रहेगी। इस स्तर की सड़क बनाई जा रही, इसलिए चंद दिनों की बात है। ज़्यादातर सड़क बन चुकी है, थोड़ा सा कहीं बीच बीच में टुकड़े हैं जहाँ पे बनाया जा रहा है, क्योंकि निर्माण सीवर और गैस लाइन इस नगर के लिए अति आवश्यक है। इस कारण से थोड़ा परेशानी है, परंतु वो परेशानी दूर हो जाएगी। मऊगंज पुलिस ने 2 गाड़ियों में पकड़ा विस्फोटक, गाड़ी सहित जिलेटिन की छड़ें की गई जब्त। खबर मऊगंज से है, जहां ब्लास्टिंग के उपयोग में आने वाले विस्फोटक लोडकर महिंद्रा पिकअप वाहन को पुलिस ने जब्त कर लिया है तथा इनके परिवहन की वैधता के लिए खंगाले जा रहे हैं वैध कागजात। इस संबंध में हम आपको बता दें कि रीवा जिले के मऊगंज से जहां ब्लास्टिंग के उपयोग में आने वाले विस्फोटक को लोड कर ले जा रही महिंद्रा पिकअप को पुलिस ने जब्त कर लिया है। मऊगंज पुलिस द्वारा बरहाटा रोड में कार्यवाही की गई। मऊगंज पुलिस ने आज 18 मार्च को भोर में बरहाटा रोड से पत्थर खदानों में होने वाली ब्लास्टिंग में उपयोग में आने वाले डायनामाइट लोड महिंद्रा पिकअप वाहन क्रमांक MP 17 G 2405 को जब्त किया है तथा जिलेटिन के परिवहन करने वाले पिकअप वाहन में पुलिस चेकिंग के दौरान कोई कागजात मौके पर नहीं मिले। मऊगंज पुलिस वाहन को थाने में खड़ा कर कागजात खंगालने में लगी हुई है। प्रस्तुत है इस संबंध में एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। हाँ, मऊगंज थाना पुलिस को ये जानकारी लगी थी कि उसके अवैध परिवहन हो रहा है कुछ विस्फोटक सामग्री का, तो उन्होंने एक वाहन को पकड़ा जो बोलेरो वाहन था, जिसमें पीछे की तरफ पेटी बनी थी। उसकी चेकिंग की। चेकिंग के दौरान उनको 63 जिलेटिन की पन्नियाँ मिली हैं, ट्यूब मिली हैं, और उनके पास कोई इसका परिवहन करने का कोई लाइसेंस नहीं था। जो उन्होंने पेटी बना रखी थी वो भी निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नहीं थी। इस कारण से पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध करके दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, वाहन को जब्त कर लिया, माल को जब्त कर लिया। प्रकरण में विवेचना की जा रही है। नियमों की अनदेखी कर सिक्योरिटी गार्ड रखने पर होगी कार्यवाही, पुलिस अधीक्षक ने जारी किए निर्देश। खबर रीवा से है, जहां प्राइवेट संस्थानों को हिदायत दी गई है कि यदि निर्धारित नियमों की अनदेखी कर सिक्योरिटी गार्ड रखे जाते हैं तो ऐसे संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्यवाही किए जाने की जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में SP राकेश सिंह ने सर्कुलर भी जारी किया है। हम आपको बता दें कि ज़्यादातर निजी संस्थानों द्वारा प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखे जाते हैं, जिनको अर्धसैनिक बलों की वर्दी पहनाकर खड़ा कर दिया जाता है, जबकि वे इस कार्य के योग्य नहीं होते हैं। नियमानुसार लाइसेंसधारी संस्थानों द्वारा बिना सत्यापन के ही सिक्योरिटी गार्ड रख लिए जाते हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध निजी सुरक्षा एजेंसी अधिनियम 2005 की धारा 20 के तहत कार्यवाही की जाएगी। जिले के पुलिस विभाग ने व्यापारिक प्रतिष्ठानों, निर्माण स्थलों, होटल, मॉल, कॉलेज, स्कूलों को सर्कुलर जारी कर हिदायत दी है। प्रस्तुत है इस संबंध में एडिशनल SP से प्राप्त जानकारी के अंश। इस सुरक्षा एजेंसियों के संबंध में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 2005 में एक अधिनियम बनाया गया था, जिसमें सुरक्षा एजेंसियों को निर्धारित जो मापदंड थे उनको पालन करना चाहिए था, जिसमें उनके अपने सुरक्षा गार्ड को एक निर्धारित यूनिफॉर्म थी वो पहनने के लिए, साथ ही उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराने के संबंध में, साथ ही जो आर्म्स गार्ड रखते हैं सुरक्षा एजेंसी, वो आर्म्स गार्ड कहाँ रखेंगे, किस स्थान पर रखेंगे, किस व्यक्ति के साथ रखेंगे, इस संबंध में पुलिस को जानकारी देने के लिए निर्देश थे। साथ ही पुलिस से NOC लेने के भी उसमें प्रावधान किए गए हैं। इस संबंध में जो सुरक्षा एजेंसी इसका पालन नहीं कर रही हैं, साथ ही वो अपने गार्ड्स को जो पुलिस की यूनिफॉर्म या आर्मी की यूनिफॉर्म पहना देते हैं, उन सभी को हिदायत देने के लिए विज्ञप्ति जारी की गई कि वो लोग सतर्क रहें और शासन द्वारा निर्धारित किए गए मापदंडों का पालन करें, जिससे किसी भी तरह की कोई ऐसी स्थिति निर्मित ना हो। अगर उसके बाद भी कोई एजेंसी
अगर इस तरह के नियमों का उल्लंघन करेगी तो उसका लाइसेंस निरस्त करने के साथ साथ उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रीवा जिले के मऊगंज में घर के अंदर सो रहे वृद्ध के ऊपर अज्ञात लोगों ने किया जानलेवा हमला। रीवा जिले के मऊगंज से घर के अंदर सो रहे वृद्ध के ऊपर अज्ञात आरोपियों ने किया धारदार हथियार से हमला। गंभीर अवस्था में घायल को रेफर किया गया संजय गांधी अस्पताल। घटना बीती रात 1 बजे के आसपास की बताई जा रही है। वहीं एडिशनल एसपी श्री शिव कुमार वर्मा ने मीडिया से बताया कि रात करीब 1 बजे वृद्ध के ऊपर जमीनी विवाद को लेकर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। इसमें धारा 307 का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं पीड़ित वृद्ध संजय गांधी अस्पताल में भर्ती है, जिसका उपचार जारी है। हम आपको बता दें कि घायल वृद्ध बाल मुकुंद द्विवेदी अपने ससुराल ग्राम पन्नी में रहते थे। जब ये घटना घटी उस समय घर में कोई नहीं था। प्रस्तुत है पीड़ित के परिजन एवं एडिशनल एसपी श्री शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अनुसार। अंकित द्विवेदी, ये पन्नी की घटना है शाम 11 बजे के लगभग की। अज्ञात लोग आए और उनके ऊपर हमला किए। किस बात को लेकर विवाद हुआ? अब लगभग ये तो मालूम नहीं पड़ पाया कि किस लिए विवाद हुआ। ये जिनके साथ मारपीट हुई है कौन है आपको? ये हमारे बाबूजी। क्या कुछ पुराना विवाद की? पुराना विवाद लगभग यही ज़मीनी विवाद चल रहा था, इसके अलावा और कुछ नहीं था। किससे विरुद्ध जमीनी विवाद? ये मौसी थी, उन्हीं से था, इसके अलावा और कुछ नहीं था। तो रात में आए मारपीट किए, किस चीज़ से मारपीट किए हैं? ये धारदार चीज़ वस्तु से लगभग कुल्हाड़ी वगैरह या कुछ जिससे किए हों लगभग किए। संख्या में आरोपी रहे? लगभग 1-2 लोग रहे होंगे, घर में अकेले थे। इसकी सूचना आपने थाने में दी थी? इसकी सूचना विद्यावारी तिवारी जी को दी गई है, टीआई साहब मऊगंज के। कहाँ की घटना है? ये पन्नी की घटना है। सूचना दी, इसके बाद क्या कार्रवाई है? वो तुरंत आए हैं और लेके अपने गाड़ी से स्वयं लेके मऊगंज गए। मैं वहाँ से पन्नी से लगभग 20 किलोमीटर दूर था। किसी के ऊपर कुछ शक है? शक लगभग अब ऐसा क्या बता दें, था नहीं, ऐसी कोई रंजिश भी नहीं थी, सिर्फ ज़मीनी विवाद चल रहा था उन्हीं से, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? अंकित द्विवेदी। हाँ, ये एक बाल मुकुंद द्विवेदी हैं जो कि अपने ससुराल पन्नी में रहते थे। इनकी पत्नी 3 बहनें हैं। उनको अपने पिता की संपत्ति से करीब 4-4 एकड़ ज़मीन मिली थी। साथ ही उनकी सासू माँ ने भी कुछ ज़मीन उनके हिस्से में कर दी थी। इस तरह की जानकारी आने पर ये लोग वहाँ रहते थे और रहने के साथ साथ जब काफ़ी गरीबी स्थिति में है, वहाँ पर उनके पास जो जिस जगह पर रहते थे वहाँ दरवाज़ा भी नहीं था। तो रात्रि करीब 12 पौने 12 के आसपास किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उनके सिर पर किसी भुतरे उससे हमला किया गया, जिससे उनको चोट आई। और उस पर से पुलिस को जब खबर मिली तो पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध 307 का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। साथ ही घायल को एसडीएमसी में भर्ती करा दिया गया है। प्रकरण में विवेचना और पूछताछ जारी है। भी जल्द ही प्रकरण का खुलासा हो जाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।